हेलो गाइज, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के फिजिकल डिवीजन। तो हमने उसमें अरावली में सारे मुख्य पॉइंटों पर लगभग चर्चा कर ली थी। तो उसके कुछ मुख्य पॉइंट अभी भी रह गए हैं जो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में राजस्थान के मेजर पासेस के बारे में बात करेंगे और अन्य जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं राजस्थान की उनके बारे में बात करेंगे। और फिर अपन देखेंगे कि अरावली का क्या इम्पोर्टेंस है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब अपन इस चैप्टर में पूरा करेंगे और ऐसे ही करके इस अरावली को कंप्लीट करेंगे। देन अपन और जो बचे हुए फिजिकल डिवीजन है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पासेस क्या होते हैं, फिर उनकी चर्चा करेंगे कि अरावली के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पासेस हैं और वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करते हैं या कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनकी लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पासेस होते क्या हैं। तो पासेस के बारे में बात करें तो पासेस क्या होते हैं। पासेस को हिंदी में दर्रा कहते हैं। दर्रा क्या होता है? दर्रों की बात करें और नेविगेबल रूट बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड ओवर अ रेंज इज कॉल्ड पासेस। कहने का मतलब पर्वतों से गुजरने वाले सकरे छोटे रास्तों को अपन पासेस कहते हैं, जिनसे पर्वतों को आसानी से पार किया जा सकता है या उनके दूसरी ओर आ जा सकता है। उसे अपन पासेस कहते हैं या दर्रे कहते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे मेजर दर्रे या मेजर पासेस ऑफ अरावली। मेजर पासेस ऑफ अरावली। अरावली के प्रमुख या मुख्य दर्रे। मुख्य दर्रों के बारे में बात करेंगे। तो मुख्य दर्रों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उदयपुर में जो दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? उदयपुर में तो पहला दर्रा है उदयपुर में टेवर की नाल या टेवर नाल। राजस्थान में दर्रों को नाल भी कहा जाता है, इसलिए टेवर नाल। दूसरा केवड़ा की या केवड़ा नाल, केवड़ा नाल। तीसरा हाथी नाल और चौथा और आखिरी फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, ये चार उदयपुर में स्थित है। ये उदयपुर में स्थित होने वाले प्रमुख चार दर्रे हैं। उसके बाद देखेंगे अपन राजसमंद में। राजसमंद में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। राजसमंद में कौन कौन से प्रमुख दर्रे। तो पहले दर्रे की बात करें पर राजसमंद में तो पागलिया या झीलवाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। झीलवाट, पागला या झीलवाट। दूसरे की बात करें अपन हाथी गुड़ा नाल। हाथी गुड़ा नाल। तो इसमें एक पॉइंट याद रखने लायक क्या है, उदयपुर में हाथी नाल है और राजसमंद में हाथी गुड़ा नाल है। जैसे राजसमंद का नाम उदयपुर से बड़ा है, वैसे ही हाथी गुड़ा नाल ऐसे याद कर सकते हैं अपन। हाथी गुड़ा नाल कहाँ पर स्थित है? उधर राजसमंद में। और तीसरे की बात करें तो गोरम और चौथा और आखिरी कमली या खमली नाल। ये चार नाल कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। तो सबसे ज्यादा अगर नाल या अपन पासेस की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के? वो राजस्थान में ही है। मैक्सिमम पासेस कहां पर है राजस्थान के? वो कहां पर है? राजसमंद में है। तो जब भी पूछे कि मैक्सिमम पासेस कहां पर है राजस्थान में, तो वो है राजसमंद में। और उसके बाद बात करेंगे अन्य दर्रों की। देशुरी की नाल, देशुरी की नाल या देशुरी नाल
देसुईनाल कहाँ स्थित है? पाली में, पाली में। फिर प्रमुख एक और बरनाल, बरनाल कहाँ स्थित है? ये पाली से अजमेर के बीच में जाने का एकमात्र दर्रा है जो कि पाली और अजमेर के बीच में कनेक्टिविटी देता है। तो ये बरनाल होगी। उसके बाद अन्य जो है वो है प्रमुख जो अजमेर में स्थित है, अजमेर व्यावर में। तो वो देख लेते हैं अजमेर व्यावर में कौन कौन से दर्रे स्थित है अपने। तो सबसे पहले बात करें सुरानाल, सुरानाल, सुरनाल के बाद देखें अपन शिवपुरा, शिवपुरा नाल, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पाखेरिया या पाखरिया, पाखरिया। ये कहां पर स्थित है? तीनों अजमेर व्यावर में, अजमेर व्यावर में, अजमेर व्यावर में स्थित है ये तीनों दर्रे। तो ये रही दर्रों की बात। अब अपन अदर मेजर हिल्स ऑफ अरावली पर चर्चा करेंगे। अन्य प्रमुख पहाड़ियां अरावली की, उनको अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। जो उनके लिए जो प्रमुख बातें हैं उनको ध्यान में रखकर उनको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन जैसलमेर से। तो जैसलमेर में पहाड़ियां हैं त्रिकूट, त्रिकूट हिल्स, त्रिकूट की पहाड़ियां। ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, जैसलमेर में स्थित है त्रिकूट की पहाड़ियां। जैसलमेर किस लिए महत्वपूर्ण है ये पहाड़ियां? यहां पर सोनार का किला, सोनार का किला है यहाँ पर राजस्थान का। जैसलमेर का फोर्ट, सोनार का किला इन्हीं पहाड़ियों पर बना हुआ है, इसलिए ये पहाड़ी महत्वपूर्ण है। त्रिकूट हिल्स जैसलमेर में स्थित है। अगर दूसरी बात करें त्रिकूट माउंटेन की, त्रिकूट माउंटेन की बात करें तो वो कहां पर स्थित है? त्रिकूट माउंटेन की बात करें तो कहां पर स्थित है? वो करौली में, करौली में स्थित है। कहां स्थित है? करौली में। ये किस लिए फेमस है? यहां पर कैला देवी माता का मंदिर है। का मंदिर है यहाँ पर। त्रिकूट माउंटेन कैरोली पर किस लिए फेमस है? कैला देवी माता का मंदिर है यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे अपन चिड़ियाटूप पहाड़ियां। चिड़ियाटूप पहाड़ियां कहां पर स्थित है? चिड़ियाटूप पहाड़ियां चिड़ियाटूप पहाड़ियां हिल्स, ये कहां स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। इस पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है, मेहरानगढ़ फोर्ट इन पर बना हुआ है। जोधपुर में स्थित है ये पहाड़ियां, मेहरानगढ़ फोर्ट इन्हीं पर बना हुआ है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बात करेंगे अपन 56 पहाड़ियां या बाड़मेर में की सारी पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे अपन। तो बाड़मेर में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो 3 पहाड़ियां हैं 56 हिल्स, 56 हिल्स, पीपलूद, पीपलूद और नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा माउंटेन। 56 हिल्स कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। पीपलूद भी बाड़मेर में स्थित है और नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में स्थित है। पीपलूद को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है। पीपलूद को राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है और नाकोड़ा पर्वत को मिनी माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है।
इसे मिनी माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है। और ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? बाड़मेर में स्थित हैं। इससे कई बार क्वेश्चन बना है, पीपलूद राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है? तो पीपलूद हिल को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है और नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे अपन स्पेशल शेप एंड साइज की जो हिल्स है उनके बारे में बात करेंगे। हिल्स ऑफ स्पेशल शेप। प्रमुख प्रकार की उनकी एक अलग ही प्रकार की उनकी शेप है, उन पहाड़ियों के उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले पढ़ लिया 56 की पहाड़ियां, 56 हिल्स। 56 हिल्स कहां पर है? बाड़मेर में है। बाड़मेर में है। ये कैसी है? ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। 56 हिल्स कैसी पहाड़ियां हैं? गोलाकार पहाड़ियां हैं, सर्कुलर पहाड़ियां हैं, सर्कुलर हिल्स है। ये कैसी है? ऐसी पहाड़ियां हैं कुछ, और जो ऐसे करके हैं बनी हुई हैं, ऐसे करके स्थित है ये पहाड़ियां। और कैसी पहाड़ियां? ये गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां, सर्कुलर हिल्स है ये पहाड़ियां। ये कैसी शेप में है? सर्कुलर शेप में है। 56 हिल्स बाड़मेर। उसके बाद बात करेंगे अपन पहाड़ियां, गिरवा हिल्स। गिरवा हिल्स कहां पर स्थित है? उदयपुर। और ये पहाड़ियां कैसे शेप की पहाड़ियां हैं? ये पहाड़ियां तस्तिनुमा, या बात करें अपन सॉसर शेप्ड की है। सॉसर तस्तिनुमा शेप है इनकी, ऐसी कुछ शेप है इनकी, सॉसर शेप्ड पहाड़ियां या तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं। तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं, ये सॉसर शेप पहाड़ियां हैं उदयपुर में। उसके बाद बात करेंगे अपन हॉर्सशू शेप्ड पहाड़ियां, हॉर्सशू शेप्ड हिल्स, या घोड़े की नाल की तरह। की आकार की पहाड़ियां, वो कहाँ स्थित है? वो 12 में स्थित है। घोड़े की आकार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? 12 में स्थित है। ये कई बार पूछा गया है। घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? वो 12 में स्थित है। ये 56 हिल्स कहाँ पर? 56 हिल्स कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। किस शेप की है? सर्कुलर शेप की है ये। उसके बाद गिरवा हिल्स कहाँ पर स्थित है? उदयपुर स्थित है। वो कैसी शेप की है? तस्तीनुमा पहाड़ियां हैं या सॉसर शेप्ड हिल्स है। उसके बाद हॉर्सशू शेप्ड हिल्स कौन सी है? कहाँ पर स्थित है? मीन्स तो घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां 12 में स्थित है। और उसकी बात करेंगे अपन चंद्राकार पहाड़ियां। चंद्राकार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चंद्राकार पहाड़ियां या क्रिसेंट टाइप या पहाड़ियां। चंद्राकार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बूंदी प्लस ये बूंदी, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है। बूंदी, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो बूंदी में अलग है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है मुकुंदरा हिल्स।
जिनको मिलाकर मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स ये कहाँ पे स्थित है? कोटा और झालावाड़ में, और बूंदी में किशनशाह चंद्राकार पहाड़ियां स्थित हैं। ये बात रही इन पहाड़ियों की। फिर अपन देखते हैं कुछ प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, जैसे हिल्स और नेम उनके नाम के आधार पर हिल्स के नाम के आधार पर उनका स्थान का पता लगेगा, कहाँ वो लोकेट करती हैं। तो लोकेशन का पता कैसे लगेगा? उनके स्थान के आधार पर। तो ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जिनके नाम से ही उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा। तो सबसे बात करेंगे भाकर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे जैसे कोई नेम ऑफ हिल्स है, या प्लस भाकर लगा हुआ है, भाकर या भाकरी लगा हुआ है। नेम ऑफ हिल भाकर और भाकरी लगा हुआ है, तो वो कहाँ स्थित है? वो जालौर में स्थित होंगी। वो पहाड़ियां कहाँ स्थित होंगी? जालौर में स्थित होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रोजा भाकर, ये पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये भी जालौर में स्थित है। ऐसे तो नेम ऑफ हिल्स और भाकरी ऐसी नाम की जो हिल्स होंगी वो कहाँ स्थित होंगी? वो जालौर में स्थित होंगी। ऐसे इनको थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं अपने लेवल पे, ताकि अपन आसानी से याद कर सकें। जैसे गिरवा हिल्स अपन ने देखा था, ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे, ये हो गया अपना। उसके बाद और हिल्स देखेंगे अभी ऐसे ही इसी प्रकार की, जिनसे नाम के आधार पर इनकी लोकेशन का पता लगेगा। नेम ऑफ हिल्स प्लस मगरा और मगरी ऐसी हिल्स कहां पर होंगी, पाई जाएंगी? वो है उदयपुर में, उनकी लोकेशन होगी। ऐसे अपन याद कर सकते हैं हिल्स का नाम और मगरा मगरी। फॉर एग्जाम्पल हिरन मगरी कहां पर स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है। उसके बाद नेम ऑफ हिल्स प्लस डूंगरी ऐसी हिल्स कहां पाई जाएंगी? वो जयपुर में पाई जाएंगी। तो ऐसे करके हम बहुत सारी हिल्स का नाम याद कर सकते हैं, एग्जाम में आइडिया लगा सकते हैं। कोई अगर ऐसी हिल्स है जो हमने ना पढ़ी हो, उसके लिए अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहां से होंगी। तो नेम ऑफ द हिल्स और डूंगरी, जैसे इसके लिए फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन, तो मोती डूंगरी, तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ऐसे करके कुछ पहाड़ियों के नाम हैं जिनके पीछे ये उनके नाम रखते हैं, डूंगर मगरी वगैरह, उससे पता लगा सकते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद अपन बात करेंगे और पहाड़ियों की। अब देखेंगे अपन जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा हिल्स कहां पर स्थित है? जालौर में है। इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है डोरा माउंटेन। इनकी हाईएस्ट पीक है।
जसवंतपुरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? जालौर में। उनकी हाईएस्ट पीक है वो है डोरा माउंटेन। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद बात करेंगे अपन सुंडा माउंटेन। सुंडा माउंटेन कहाँ स्थित है? ये भी जालौर में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? जालौर में स्थित है। सुंडा माउंटेन के लिए कुछ प्रमुख पॉइंट है, इन पे बात करेंगे। यहाँ पे सुधा माता का मंदिर है, सुधा माता टेम्पल यहाँ स्थित है। सुधा माता मंदिर। यहाँ पर प्रमुख राजस्थान का पहला रोपवे तैयार किया था। फर्स्ट रोपवे ऑफ राजस्थान कब शुरू किया गया था? 2006 में। सुंडा माता टेम्पल यहाँ पर, और फर्स्ट रोपवे ऑफ राजस्थान 2006 में यहाँ पर स्थित है। और दूसरी पॉइंट ऑफ की तीसरा पॉइंट यहाँ पर बियर कंजर्वेशन पार्क। बियर कंजर्वेशन पार्क यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भालुओं का संरक्षण किया जाता है, वो भी यहाँ पर स्थित है पार्क। तो ये रही सुंदा माउंटेन के बारे में। फिर कुछ अन्य पहाड़ियां जो जालौर में प्रमुख हैं, जो इसराना भाकर, ये भी जालौर में स्थित है। इसराना भाकर का स्थित है जालौर में। झालोरा हिल्स, ये भी कहाँ स्थित है? जालौर में। झालोरा हिल्स कहाँ स्थित है? जालौर में। तो ये रही कुछ जालौर की प्रमुख चोटियां। भाकर कैसी पहाड़ियां हैं? स्मॉल एंड स्टीप स्लोप है उनका, मतलब छोटी और खड़ी पहाड़ियों को अपन भाकर कहते हैं। छोटी और खड़ी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। स्मॉल एंड स्टीप स्लोप वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? हमने पहले देख लिया था। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सिरोही में पाई जाती हैं। कहाँ पर? सिरोही। स्मॉल एंड स्टीप स्लोप वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर। उसके बाद बात करेंगे अपन मोती मगरा। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर। हमने देखा था नेम ऑफ हिल्स प्लस मगरी, वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इसके लिए क्या, कहाँ पर स्थित है? ये नियर फतेह सागर लेक के, फतेह सागर लेक के पास स्थित है। उसके बाद बात करेंगे अपन मछली मगरा की बात करेंगे अपन, तो ये कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है। और किसके किनारे स्थित है? पिछोला के किनारे स्थित है। पिछोला लेक के किनारे स्थित है, नियर पिछोला लेक। उसके बाद बात करेंगे अपन हिरन मगरी, कहां पर स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है। ये भी कहां स्थित है? उदयपुर। गोगुंदा हिल्स, ये भी उदयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? उदयपुर। तो गोविंदा हिल्स के बारे में अपन क्या जानते हैं? यहां पर बेडच नदी बहती है। यहां से ओरिजिन पॉइंट है ये आयड़ और बेडच नदी का। तो इसके बारे में ये अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे कुछ बांसवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बीजासन की पहाड़ी, बीजासन की पहाड़ी, कालिंजरा,
कालिंगरा, उसके बाद मानगढ़। ये तीनों हिल्स कहाँ पर हैं? ये तीनों हिल्स बांसवाड़ा में है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में स्थित है। कालिंजरा की बात करें अपन तो यहाँ से चाप नदी का ओरिजिन होता है। चाप नदी, ओरिजिन ऑफ चाप रिवर का ओरिजिन होता है यहाँ से, चाप रिवर। और मानगढ़ की बात करें तो ये राजस्थान और गुजरात के बीच में डिस्प्यूटेड पहाड़ियां हैं। राजस्थान और गुजरात के बीच में डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूट है इनके बीच में, मानगढ़ की पहाड़ियों के बीच में, राजस्थान और गुजरात में। और यहाँ पर राजस्थान का शहीद स्मारक भी प्रस्तावित है। तो राजस्थान का शहीद स्मारक कहाँ प्रस्तावित है? स्मारक भी प्रस्तावित है। तो मानगढ़ की पहाड़ियों पर राजस्थान का शहीद स्मारक भी प्रस्तावित है। तो ये मानगढ़ की पहाड़ियां, कालिंजरा और भीजासन, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। अब उसके बाद देखेंगे हम अगली देखेंगे हम राजसमंद में। राजसमंद में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? राजसमंद देखेंगे बिजराल, दिवेर और खमनौर। बिजराल, दिवेर और खमनौर की पहाड़ियां। बिजराल, दिवेर और खमनौर, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजसमंद में। ये तीनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजसमंद में। इन तीनों चोटियों से कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट होती हैं वो देख लेते हैं एक बार। खारी, इससे खारी होती है, खारी रिवर, खारी नदी। इससे कोठारी, कोठारी रिवर। और खमनौर से बनास रिवर, बनास नदी। तो इन तीनों हिल्स से ये तीनों नदी ओरिजिनेट होती हैं और राजस्थान में बहती हैं। तो ये हुई राजसमंद की। अब अपन देखेंगे कुछ जयपुर की प्रमुख चोटियां। तो जयपुर में कौन कौन सी चोटी हैं उन पे नजर डालेंगे अपन की प्रमुख चोटियां की मुख्य पहाड़ियां। तो यहाँ पे कौन सी थी? हमने देख लिया था डूंगर डूंगरी, लगती हैं वो पहाड़ियां जयपुर में होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। उसके बाद देखते हैं अपन गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी के बाद महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। पांचवी होगी झालाना, झालाना डूंगरी।
और आखिरी में बीजक डूंगरी। ये जयपुर में रही डूंगरियों की बात। पहले हमने देख लिया था कि डूंगरी और उसके आगे नाम प्लस डूंगरी कहाँ पर स्थित होंगी, जयपुर में। तो मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी, और झालाना डूंगरी और बीजक डूंगरी, ये रही जो डूंगरियों की बात। अब कुछ प्रमुख और पहाड़ियां हैं जयपुर की, वो देखेंगे। जैसे सेवर हिल्स, सेवर की पहाड़ियां, सेवर हिल्स, बैराट की पहाड़ियां, बैराट हिल्स, और आखिर में ये तीनों कहां से रहती हैं, सॉरी ये कहां की पहाड़ियां हैं, ये है जयपुर की। और इनसे कुछ नदियां भी प्रवाहित होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। सेवर से सेवी नदी, सेवी रिवर, बैराट से बाणगंगा, बैराट से कौन सी होती है, बाणगंगा, और मनोहरपुरा से मेधा नदी या मेधा नदी। ये कहां से, मनोहरपुरा से बहती है। तो ये तीनों नदी जयपुर में है। ये इनकी रिवर है जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है। ये हिल्स के नाम है। अब बात रही जयपुर की हो गई। उसके बाद कुछ प्रमुख पहाड़ियां देखते हैं अपन। सीकर या झुंझुनू की। सीकर में मुख्यतः खंडेला की पहाड़ियां। अब सीकर की देखेंगे अपन, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला हिल्स कहां पर स्थित है, ये सीकर में। उसके बाद देखेंगे हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष हिल्स, ये भी सीकर में स्थित है। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली रिवर निकलती है, कांतली नदी बहती है। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली रिवर बहती है। मालखेत हिल्स, ये कौन सी, ये भी सीकर से। कांतली नदी कहां से बहती है, खंडेला से। और एक और बात, यहाँ पर यूरेनियम के रिजर्व भी पाए जाते हैं। खंडेला हिल्स में क्या पाए जाते हैं, यूरेनियम के रिजर्व भी हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है खंडेला रिवर्स हिल्स, कई बार यहां से पूछ लिया जाता है। तो ये रही सीकर की। और एक झुंझुनू की प्रमुख बवाई हिल्स, ये भी देख लेते हैं यही, बवाई हिल्स, ये झुंझुनू। ये झुंझुनू में स्थित है। उसके बाद अलवर की कुछ पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ी, और हर्षनाथ हिल्स। हर्षनाथ हिल्स, उदयनाथ की पहाड़ियां ये भी अलवर में है, हर्षनाथ भी, ये भी अलवर में है। यहां से रूपरेन नदी रिवर ओरिजिनेट होती है अलवर में। और एक आखिरी बावाई की पहाड़ियां, बावाई की पहाड़ियां ये कहां पर स्थित है, जयपुर में। तो बवाई जो थी वो झुंझुनू में और बावाई जयपुर में। उसके बाद कुछ एक दो और हैं,
आडा वाला हिल्स ये कहाँ स्थित है? बूंदी में। तो ये रही सारी हिल्स की बात। अब हम बात करेंगे इसके आखिरी पॉइंट पर, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली। तो देखेंगे विशेषता एवं महत्व, अरावली की क्या विशेषता है और क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अरावली के विस्तार से कुछ संबंधित। अरावली का विस्तार देखें तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। दक्षिण पश्चिम से लेके इधर उत्तर पूर्व की तरह है। तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ अरावली का विस्तार है। तो कह सकते हैं अरावली दक्षिण पूर्व में अधिक ऊंचाई और विस्तृत है। अधिक ऊंची व विस्तृत है। और जबकि बात करें तो उत्तर पूर्व की सक्रिय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। ये बात कर रही है एक्सटेंशन की, ये बात एक्सटेंशन की रही। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट पे, तो ये कैसे मानसून को इफेक्ट करती है। दूसरी बात पर बात करेंगे कि कैसे मानसून को इफेक्ट करती है। मानसून को कैसे इफेक्ट करती है। तो मानसून की बात करें, जब अपन अरब सागर की मानसूनी हवाएं आती है राजस्थान की ओर, अरब सागर की मानसूनी हवाएं आती हैं, तो ये अरावली के समांतर होने के कारण, अरावली इनके समांतर होती है, इसके कारण ये इससे न टकराकर सीधे आगे बढ़ जाती है बिना बरसात किए हुए। और जबकि बात करें अपन बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अरावली से टकरा जाती हैं और पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा करती हैं। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान में कौन सी मानसूनी हवाएं अधिक वर्षा करती हैं, तो कौन सी होंगी? बंगाल की खाड़ी। फिर अपन तीसरी बात करें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ वो हमने देखा ही। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था या प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां अधिक हैं। ग्रेनाइट की पहाड़ियां, ग्रेनाइट हिल्स इधर अधिक है। उनकी बहुलता कहां पर है? सबसे ज्यादा किधर है? बाड़मेर में और जालौर में। बाड़मेर और जालौर में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। फिर बात करें इसके आखिरी मुद्दे पॉइंट पर, आखिरी पॉइंट पर, तो ये एक महान जल विभाजक का भी काम करती है। वाटर डिविडेंड लाइन भी है ये। जल विभाजक रेखा का भी काम करती है। कैसे करती है? अरावली लूनी, माही और अन्य नदियों को अरब सागर में, बहने में सहायता करती है तथा चंबल और इसकी सहायक नदी, चंबल की अन्य, उनको बंगाल की खाड़ी में इधर बांट देती है। तो बंगाल की खाड़ियों में ये नदियां गिरती हैं। तो ऐसे ना कि राजस्थान की ये जल विभाजक रेखा है, बल्कि भारत की भी एक बड़ी जल विभाजक रेखा का काम करती है। उसके बाद बात करें अपन पांचवें इसके पॉइंट पर, तो यहाँ पर मृदा संसाधन व खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, यह अधिक है।
मृदा और खनिज संसाधन की बहुलता है यहाँ, बहुलता है। और एक और पॉइंट पर चर्चा करें इसके, तो ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। तो मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। तो मरुस्थल के बढ़ने को भी कम करती है राजस्थान में दक्षिणी भाग में मरुस्थल है, तो ये पूर्वी भाग की पूर्व की तरफ मरुस्थल को रोकती है बढ़ने से। तो एक तरह से डेजर्टिफिकेशन को भी मिनिमाइज करती है अरावली। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये बहुत सहायक करती है। तो ऐसे कई पॉइंटों में या कई बेसिस पे अरावली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे करके हमने पूरा फिजिकल डिवीजन कर लिया अरावली। अब अपन इसके नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।